ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर वापस आ चुका हूँ अपने चैनल जीएसपी फाउंडेशन पे। और 8.4 कल हमने खत्म किया, यानी चैप्टर 8 के जितने भी क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के वो हमने बना दिया। आप उसको देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक, यानी अलग अलग मैंने सेपरेट उसको सॉल्व किया है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसा कि सेंटअप एग्जाम होने वाला है, 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेंटअप एग्जाम से पहले एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का। अब मैं देख लेता हूं एक वीडियो के अंदर कितना क्वेश्चन आ सकता है, 30 या 20 वीडियो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है आपको हर चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपका PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना किसी देरी के, tan π/2। अब मैं यहाँ पे बच्चों बताऊंगा आपको, पाई की वैल्यू जब आप लेते हो कैलकुलेशन में तो 22/7 आती है, 3.14 होता है। बस जब एंगल की बात करते हैं ना तो 180 डिग्री होता है। तो इस बात को याद रखना है आपको कि पाई की वैल्यू जब एंगल में लेते हैं तो 180 डिग्री होता है, और 180/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। और 1090 का वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है, यानी इन्फिनिटी का साइन ये होता है, यानी अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। पहला का ऑप्शन डी हो गया। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन देखें जरा, 2016 और 2022 दोनों में आया हुआ है। 1/√3, तो ये तो सीधे टेबल से क्वेश्चन है। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, मतलब tan 60, cos 45, sin 30 या tan 30। बच्चों आपको याद है, आप टेबल मिला सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, tan 30 डिग्री, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, sin π/4 माइनस cos π/4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री और 4 की बात करता हूं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये होता है sin 45 माइनस cos 45। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और -1/√2। तो √2 से 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, आंसर 0 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। a + b 90 है तो cos a का बराबर होगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें a + b जो है वो 90 डिग्री है, तो cos a क्या होगा। अब जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। a + b = 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 90 - b। तो अगर मैं इधर cos लगाऊंगा तो मेरे को cos इधर भी लगाना पड़ेगा। तो cos a = हो जाएगा cos 90 - b क्या होता है, तो sin b। यानी ऑप्शन आपका सी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा बच्चे सोचने पे मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3θ = 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 2015 और 2021 दोनों में ये सवाल पूछा हुआ है। तो इसको मैं जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पहला क्वेश्चन को, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 3θ = 90, आपको पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, कुछ दिन पहले, उसमें बताया था मैंने मैथ्स में किस तरीके से मार्क्स आएंगे। और मैं वेट कर रहा था सेंटअप एग्जाम का। सेंटअप एग्जाम अब तक हो चुका है, आईएससी वाला, 1-2 पेपर बाकी है अभी। तो जहां तक मैंने देखा है तो पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो पैटर्न पहले था वो पैटर्न अभी भी है। यानी कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 50% करने हैं, 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल करूंगा मैं, तो 30 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, cos थीटा बोले तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन तो कितनी दफा पूछ चुका है यार, 2012, 15, 17, 18, 20 और 22 में पूछ चुका है। इतनी दफा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है।
डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। √3 cosec थीटा बराबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा, 8वां नंबर। √3 cosec थीटा इक्वल टू 2। देखो ये कितना सिंपल बना देता हूँ इस क्वेश्चन को। cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। अब मुझे बता दो कि किस वैल्यू पे, थीटा की किस वैल्यू पे 2/√3 होता है। तो मैं आपको बताऊं, sin 60 होता है √3/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा, cosec 60 2/√3। यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी सिर्फ टेबल से क्वेश्चन है ये। 1 + tan स्क्वायर है बाई cosec स्क्वायर है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, 9 नंबर को देखिए जरा आप। 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, sec स्क्वायर है, और नीचे क्या है अपना cosec स्क्वायर है। sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर है। तो 1/cos स्क्वायर है और इंटू साइन स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 बचेगा। आपको यहाँ पे बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है बटा cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। ये 2014 का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो √2 cos थीटा है, √2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, और cos थीटा की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री पे होती है। इसके लिए आप मेरा टेबल देखें, बहुत अच्छा ट्रिक बताया मैंने। तो बढ़ते हैं हम बच्चों आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 9 कॉमन लेता हूं मैं यहाँ पे, तो अंदर बच जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 9 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 9 × 1 मतलब 9 आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 n + 1। फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 n - 1। बस ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे एलसीएम 2 ले लोगे तो 1 + 2 और नीचे हो जाएगा एलसीएम 2, तो 1 - 2। जरा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो 1 + 2 कितना होगा 3/2, और बाई 1 - 2 बोले तो -1/2। इसको जरा पलट लो, तो 2/-1, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि -3 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। sin 18 और cos 72, ये तो ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने जैसे बताया आपको कि इसको चेंज करो तो इसको बस कुछ करो, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देना है। sin 18 को मैं चेंज करता हूँ, तो sin 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी पूरक कोण। 90 में से क्या घटाएं कि 18 होगा, यानी कि 72 डिग्री, और नीचे को बेचारा जैसा है ना वैसे छोड़ दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, बोले तो cos 72, और ये भी cos 72 सेम हो गया, कैंसिल होगा, आंसर 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी। ये बहुत फायदे की क्लास है, आपको जरूर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत फायदा होगा सेंटअप एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक। ये 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा देखो। 2 cos स्क्वायर 60, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 × 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आंसर हो गया इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आखिरी क्वेश्चन है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो आप जैसे है ना वैसे लिख दो, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। तो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ाते हैं, यानी 3/4। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी √3/2। यानी थीटा यहाँ पे क्या होता है बताओ, थीटा कब जो है √3/2 होता है, यानी जब साइन 60 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन बी। तो बच्चों एक काम आप जरूर करें, मेरा जो टेबल वाला वीडियो है ना उसको जरूर देखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और मैं यहाँ पे लाता हूँ 1 + tan स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 और 1 + 1/3, तो 2/√3 बाई एलसीएम 3 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो 3 + 1, यानी कुछ इस तरीके से लिख देंगे 2/√3 इंटू
3 ऊपर चला जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे एक स्टेप खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4 और पता है आपको √3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 चला जाएगा, यानी बचेगा आपको यहाँ पे क्या √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है इसमें देख लो जरा, तो sin 60 की वैल्यू होती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेबल पे आप कमांड रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस टेबल से ही आते हैं। cos की पावर 4 माइनस cos 4a माइनस sin 4a, इसको जरा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो cos 4 17 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर a और फिर इसका स्क्वायर वापस करेंगे तो फिर cos 4a हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका फिर स्क्वायर कर दें। एक फॉर्मूला बनता है हमारा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो गया, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। और ये कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस इसको चेंज कर लेते हैं जरा। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 1 खत्म हो जाएगा। अब ले कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ऑप्शन देखो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो 2021 में पूछा हुआ है। 2 cos 37, 2 को वैसे ही छोड़ देते हैं, मैंने बोला ना कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। cos 90 माइनस कितना लिखेंगे 53, नीचे को जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। तो 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी कि sin 53 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा आपको sin 53 डिग्री। तो ये कैंसिल होगा, 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2 आंसर, यानी इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आप जैसा है ना 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो 4 से 4 आप ऐसे यहां से भी कैंसिल कर सकते हो, लाके भी काटोगे तो कट जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा किस वैल्यू पे, किस जो है एंगल पे 1 होता है, वो होता है 45 डिग्री पे, आपको याद होना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर, देखो √2 और साइन मतलब π/4 की वैल्यू, बच्चों मैंने आपको बताया कि 180/4 बोले तो 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, यानी 1/√2 प्लस 1/√2। तो √2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो √2 हो जाएगा, यानी 1 + 1 तो सबको आता है √2 × 1 + 1 2 और अपन √2 से √2 कैंसिल होगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका देखें कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसपे एंगल सी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो cos a + b, ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे देख के सोचते हैं कि ऐसे कैसा क्वेश्चन हम मतलब मिल गया जो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको घबराना नहीं है, आपको जो है देखना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मिलके होते हैं 180 डिग्री, जिसमें आपको एंगल सी जो है ना 90 डिग्री है। तो मैं एक बात समझाता हूँ यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जब एक एंगल 90 डिग्री है तो दो जो बचे हुए एंगल हैं वो मिलके कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही है बिल्कुल, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 8/17, तो साइन ए का फॉर्मूला आप सबसे पहले यहाँ पे लगा लो, साइन बराबर 8/17 यानी p/h, ठीक है। और अपने को कॉट पूछ रहा है, तो कॉट क्या होता है b/p होता है, मतलब ना मेरे को p चाहिए, तो b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा h² n - p² करूंगा। तो h की जगह पे 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, और 8 × 64, यानी 289 में से 64 जाएगा 225, यानी कि 225 का रूट कितना होगा 15। तो b आपका आ गया 15 और p ऑलरेडी पहले से पता है 8, यानी 15/8 आंसर आया आपका। तो 15/8 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 है। 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा
और इक्वल टू है 4। आप इसको लिख सकते हो कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा एंड बराबर 4। ठीक है, मतलब सेम चीज है, इस चीज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा रहने देता हूं और 3 कॉमन लेता हूं यहाँ पे, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, मतलब 4 और ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ पे तो 1/4 का रूट होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा 1/2 और साइन थीटा होता है p/h का। ठीक है, तो p/h है तो यहाँ पे b निकाल लेते हैं। तो b कितना हो जाएगा, √h² माइनस p², यानी 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, यानी कि √3 होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b होता है और कॉसिक थीटा होता है h/b। तो h कितना है अपना, यहाँ पे देख लें जरा, 2 है और b कितना आ गया है √3 एंड प्लस h/p। तो h कितना 2 और बाई 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, यानी ऑप्शन हमको इसी शक्ल में दिया हुआ है 2/√3 + 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, tan थीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3/4 और हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फिर देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। tan थीटा 3/4 है, हमें पता है कि सर tan थीटा इक्वल टू होता है p/b के। ठीक है, तो p/b मेरे को h चाहिए, तो h निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, p² + b²। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, √25 होगा और 25 का कितना होगा 5, यानी हमारा h आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h। तो p कितना आया है, p ऑलरेडी पहले से पता है 3 और h कितना आ गया 5, तो 3/5 हो गया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 2 और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको जैसे मैंने फॉर्मूला सिखाया है कि कॉस स्क्वायर ए होता है और यहाँ पे नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया तो आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉम तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉसिक थीटा इक्वल टू b/a, तो हमें सेक थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉसिक थीटा जो होता है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। कॉसिक थीटा होता है आपको b/a, यानी कि h/b होता है, सॉरी h/p होता है। तो मेरे को ना यहाँ पे b निकालना पड़ेगा, तो b के लिए क्या कर देंगे h² एंड माइनस p²। तो h की जगह पे कितना रहेगा b² और p की जगह पे कितना a²। अब देखें, हमें चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है b/h। तो b ऊपर ले लेते हैं, √b² माइनस a² और h कितना है यहाँ पे, h अपना है b, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही, b² माइनस a² अपन b, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बच्चों देखते हैं हम क्या है। cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। cos 60 होता है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो √3/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा √3/4, ये दोनों कैंसिल होगा, तो यानी आंसर आ जाएगा आपको 0। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 54 माइनस कॉस 36, साइन 54 डिग्री एंड माइनस कॉस 36 डिग्री। तो साइन 54 को किसी एक को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 36 है ना, इसका पूरक जो होगा वो मतलब 36 होगा एंड माइनस कॉस 36 डिग्री।
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 36 डिग्री एंड माइनस कॉस 36 डिग्री सेम है तो कैंसिल होगा, यानी इसकी भी आंसर इसका भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो पता होना चाहिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे हमारा फॉर्मूला होता है कॉसिक 90 माइनस थीटा, जो होता है वो होता है सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो गया एंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये भी होता है 1, तो यानी कि 1/1 बोले तो 1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये तो ऐसे ही बन जाएगा। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी √3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 यानी कि 9, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव बनाऊं जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।